हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट टू होएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो वैसे पिछले लेक्चर में अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक पढ़ लिया था। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी सब कैटेगरीज आती है जैसे बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट, वो पढ़ लिया था। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ ली थी और फिर बिजनेस के बारे में अपन ने थोड़ा पढ़ा था कि डे टू डे ऑपरेशन में कितना मनी प्ले करता है इम्पोर्टेंट पार्ट। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थोड़े, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ी, फिर बिजनेस प्रोफेशन वगैरह पढ़ा। हाँ तो बिजनेस में गाइस आपकी ना 3 सब कैटेगरीज आ जाती है, 2 सब कैटेगरीज आ जाती है। एक आती है इंडस्ट्री और एक आती है कॉमर्स, ठीक है ना। इंडस्ट्री में आती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये तो आप पिछले 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी बता दो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी होती है जो आप लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। सेकेंडरी होती है जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसे सेकेंडरी कहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। टर्शरी होती है वो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि मानो कि मैंने शुगर केन लिया, ठीक, शुगर को मैंने लिया फैक्ट्री पे शुगर केन है एक्चुअली ये, है ना। अब मानो कि शुगर केन को मैंने फैक्ट्री पे भेजा, तो फैक्ट्री ने प्रोसेस क्या कर दिया, शुगर, ठीक, प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइमरी था अपना क्या, शुगर केन, ठीक, शुगर केन था। सेकेंडरी क्या हुआ अपना, यहाँ पे शुगर बना, ठीक, फैक्ट्री में जाके वहाँ से क्या बना, शुगर बना। अब जैसे शुगर बन जाएगा तो उसको एक जगह तो मतलब रखेंगे नहीं, तो उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र होएगा वो, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो फैसिलिटीज़, जो सर्विसेज लगेगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में जैसे लैंड सर्विसेज, एयर सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसे हम टर्शरी कहते हैं। शुगर केन लिया, शुगर केन से फिर शुगर बनाई, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, टर्शरी। अब जो प्राइमरी होता है ना गाइस, वो प्राइमरी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक, है ना। जो सेकेंडरी होता है ना, वो होता है एक मैन्युफैक्चर में ट्रांसफर हो जाता है, एक होता है कंस्ट्रक्शन में। और ये जो मैन्युफैक्चर वाला जो पार्ट है ना, ये आगे जाके सब डिवीज़न में 3 जगह डिवीज़न हो जाता है। एक एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, ठीक। ये कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे अपना जो इंडस्ट्री वाला पार्ट होता है ना, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या होती है इंडस्ट्री वगैरह। अब बात करें कॉमर्स की। कॉमर्स मेनली 2 पार्ट में आता है, एक तो ट्रेड, एक आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर ट्रेड आता है 2 जगह पे, फिर और हो जाता है डिवाइड, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हो जाता है होलसेल और रिटेल, और जो एक्सटर्नल होता है ना, जो फॉरेन भी कहते हैं इसको, वो होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। और ऑक्सिलरी ट्रेड होता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बस रेज कर देता हूँ मैं, बस आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वर्ड से आप क्या समझते हैं। इंडस्ट्री वर्ड से ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो वही लेते हैं अपन अपना पेन का एग्जांपल, कि एक पेन है ये, ठीक, ये पेन का एग्जांपल लिया अपन ने, ये पेन है, ये पेन मैं फैक्ट्री में बना रहा हूँ, उसको सोल्ड कर रहा हूँ, ठीक, फैक्ट्री में बना के उसको सोल्ड कर रहा हूँ। और उस पेन, कॉपी, स्टेशनरी आइटम्स मेनली पेन, इरेजर, रजिस्टर, कॉपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वो एक ये सब मिला के आता है, इसको कहते हैं अपन स्टेशनरी, ठीक। तो ये अपना आता है स्टेशनरी इंडस्ट्री, मतलब कि जैसे कि आप मानो कि जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो डिजिटल बोर्ड है, मतलब कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक।
तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ठीक, जैसे कि मानो कि ये मेकअप वगैरह, ठीक, मेकअप, ठीक है, मेकअप वगैरह है ना, ये आता है अपना कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़। ठीक, ये जैसे कि सीमेंट, टाइल्स, ये सब आता है अपना कौन सी इंडस्ट्री में, हाँ सीमेंट इंडस्ट्री में, सब इंक्लूड करने की बात। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं इसका। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक मोटिव, फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी पढ़ते हैं। तो होता है प्राइमरी, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। मतलब कि ये ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जैसे कि अर्थ से, एनिमल्स से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मतलब कि अर्थ, नेचर और समुंदर, जितना भी सब मिला के ये इससे एक्सटेबल होता है। तो प्राइमरी जो एक प्राइमरी में आते हैं एक्सट्रैक्टिव और रिजनरेटिव। एक्सट्रैक्टिव में होता है कि जो रॉ मटेरियल्स निकलता है कहाँ से, नेचर एनवायरनमेंट से, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ से इसने निकाला मानो आयरन, रॉ आयरन निकाला, ठीक, या फिर आयरन और निकाला, ठीक, अर्थ से आयरन और निकाला, शायद अपन पढ़ चुके हैं, नहीं है ना, अर्थ से अपन नहीं निकाला। माइनिंग, फार्मिंग, एक कोई क्रॉप हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक कोल की खदान है तो वहाँ पे अपन माइन कर रहे हैं, तो मेनली आता है इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जनरेटिव इंडस्ट्री में आता है जैसे कि ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, और जैसे कि मानो एनिमल है मेरे पास, एनिमल का फार्म है, कैटल फार्म है, वहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है, वहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स निकल जैसे कि घी, मिल्क और बटर मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मेनली इसको आप मान लो कि PG, इसको अगर आपको याद करना है ना तो मेनली इसके जो होएगा सिम्बॉलिक होएगा PEG, पैक बन गया, ठीक, इसका सिम्बॉलिक मैं इधर और लिख देता हूँ, पैक, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकंड इंडस्ट्रीज। ये सेकंड इंडस्ट्री होती है ना, ये कंसर्न रहती है जैसे कि पिछले एग्जांपल ने अपन ने आयरन वो निकाला अर्थ क्रस्ट है, अर्थ से, ठीक। अब आयरन तो रो के फॉर्म में ना, एकदम कच्चा आयरन है, कच्चा लोहा है, मतलब कि इसमें कैल्शियम रहेगा, CaCO3 रहेगा, ठीक, इसमें आयरन रहेगा, आयरन फेराइड, और भी अशुद्धियाँ रहेगी, और भी इम्प्योरिटीज़ रहेगी एक्सेट्रा, ठीक। अब जो सेकेंड इंडस्ट्री का जाएगा ना काम, वही कि इसको फैक्ट्री में लेके जाएंगे, ठीक, फैक्ट्री में लेके जाने के बाद आयरन अलग करेंगे, ठीक, और जो उसमें जो रॉ मटेरियल रहेगा ना, जैसे कि कुछ गंदगी रहेगी उसको फिल्ट्रेट करके अलग कर देंगे। तो इसका यही काम होता है मेनली सेकेंड इंडस्ट्री में। सेकेंड इंडस्ट्री में आता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तो दिस इंडस्ट्री इज प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल्स करता है, यूटेंसिल्स करता है। अब ये भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल होता है ना, ये सेपरेट और रिफाइन करते हैं एलिमेंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस वेरियस बाय प्रोडक्ट। जैसे कि फॉसिल फ्यूल जानते हो आप लोग, फॉसिल फ्यूल में से मतलब कि फॉसिल में कुछ नहीं रहता, बस एक अर्थ के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती है ना फॉसिल फ्यूल की तरफ,
से डिफाइन करने के बाद